अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर बी के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी के अंदर जो है 4 डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें जो है मेजर जो सिम्टम्स होती हैं वो होती है कि ये जो लोग हैं ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत जल्दी जो है अपने इमोशंस से जो है कंट्रोल खो बैठते हैं और फ़ौरन से जो है गुस्से में आ जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं और इसकी वजह से जो है इनके इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो बेहद ख़राब हो जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो है डायग्नोस करने के लिए पेशेंट की उम्र कम से कम 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें जो है 4 जो मेजर डिसऑर्डर हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरे नंबर पर आता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरे नंबर पर आता है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और चौथे नंबर पर आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस वीडियो में मैं स्पेशली जो है फोकस करूंगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो है डायग्नोस करने के लिए जो है एक एविस टर्म यूज़ की जाती है। एविस, ए मीन्स जो है वो जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, AVII एविस। ए मीन्स जो है वो है अग्रेसिव, के ऐसे जो लोग हैं बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे जो है गुस्से में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा इनके लिए मामूली सी बात होती है और ये जो है बहुत जल्दी जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट कर देते हैं और किसी की भी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। और वी का मतलब है वायलेंट, कि गुस्से की हालत में वो जो है इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो जो है किसी दूसरे इंसान का जो है कत्ल भी कर देते हैं, इवन कि किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मार भी सकते हैं। और आई का मतलब है इम्पल्सिव, कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, फ़ौरन से जो है ऐसे लोग आग बगोला हो जाते हैं और जिनकी वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सेकंड जो आई है इसमें जो है वो है इररिस्पॉन्सिबल, ऐसे लोग जो है ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, ये अपनी जो है पूरी ज़िम्मेदारियां नहीं कर पाते और जिसकी वजह से जो है ये ज़िम्मेदारियों को इग्नोर करते रहते हैं और ज़िम्मेदारियां पूरी ना करने की वजह से इन्हें बहुत सारी डिस्टर्बेंस को फेस करना पड़ता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जो है एविस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एविस में ये 4 मेजर सिम्टम्स होती हैं, इसके अलावा और भी सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये इतने का जो है इम्पल्सिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं कि ये किसी भी सोशल नॉर्म्स को जो है फॉलो नहीं करते। अगर घर में जो है फादर ने कह दिया अपने घर में 9 बजे रात को वापस आना, तो ऐसे लोग सारी रात बाहर रहते हैं। ये हर तरह के जो नॉर्म्स हैं उन्हें वायलेट कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी है, मेरी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करूं। ये ना तो अपने बहन भाइयों की सुनते हैं, ना अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना अपने टीचर्स की सुनते हैं। ये जो है इनके दिल में जो आता है ये वो करते हैं और इसके अलावा जो है ये गुस्से में तो फ़ौरन आते ही आते हैं, इसके साथ साथ ये किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जिनमें जो है ये सिम्टम्स 18 साल से पहले होती हैं और उनको जो है कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। मोस्टली जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो भी सिमिलर है, लेकिन उसमें जो है एज ड्यूरेशन जो है कम होती है, उसमें जो है जो नॉर्म्स की वायलेशन होती है वो होती तो ज़रूर है लेकिन इतनी सीवियरिटी लेवल पर नहीं होते। लेकिन जैसे इंसान 18 साल से ऊपर हो जाता है उनमें सीवियरिटी बढ़ जाती है। अगर मैं सादा अल्फाज में बोलूँ तो वो जो है अगर कहते हैं कि जो छोटा चोर था वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले उन्हें जो है जुवेनाइल जो है कोर्ट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं, ड्रग एडिक्ट की तरफ चले जाते हैं, ड्रग यूज़ करना शुरू कर देता है, ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं और जब जैसे ही 18 साल से बड़े होते हैं तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी जो है इनकी बहुत सारी सिम्टम जो है कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर जो है इनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है केसेस सामने आते हैं और ऐसे जो जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है डायग्नोस किया जाता है, अक्सर जो है इनकी वायलेशन इतनी होती है कि इनसे जो है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी सरजद हो जाती है और जिसकी वजह से वो जो है जेल के अंदर अपनी जो है सज़ा को जो है कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उस सज़ा के बावजूद भी जो है उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो जो है ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो जेल के अंदर भी मज़ीद इसी तरह की पर्सनैलिटी को रखते हैं और बाहर आकर मज़ीद जो है दोबारा से इसी तरह की पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ऐसे जो लोग हैं जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है, इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती
इनकी जो है पुअर इंसाइट होती है और ये जिस ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे होते हैं, जिस ज़िंदगी के पैटर्न को वो गुजार होते हैं, उसी में जो है ज़िंदगी गुजारना जो है वो पसंद समझते हैं, क्योंकि वो जो है समझते हैं कि मेरी मर्ज़ी है, मैंने ही ज़िंदगी को गुजारना है और सोशल नॉर्म्स जो है वो हमेशा तोड़ने के लिए बनी है। जब उनका ये कॉन्सेप्ट होता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अक्सर हमने जो है लोग देखे होंगे जब रोड्स के ऊपर जा रहे होते हैं तो कभी यू टर्न कर रहे होते हैं, कभी लेफ़्ट कभी राइट, ज़िगज़ैग जो है गाड़ी चला रहे होते हैं फुल स्पीड के साथ, और उन्हें पता है कि यहाँ जो है वो कितनी जो है किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से गुजारना है, लेकिन वो फिर भी जो है लॉस को ब्रेक करते रहते हैं। पता है कि बाइक जो है हेलमेट के बगैर नहीं चलानी या फिर जो है वन व्हीलिंग नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़े रोड के ऊपर जो है वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। अक्सर जो है पाबंदी लगाई जाती है कि शादियों के ऊपर जो है फेयरिंग शेयरिंग कुछ नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फेयर कर रहे होते हैं। अक्सर इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये फेयर करते करते जो है अचानक से पता चलता है कि वो जो है उन्होंने स्टेट फाइल कर दिया और किसी को लग गया और किसी की डेथ हो गई है। ये थोड़े से गुस्से में आकर जो है बैट उठाते हैं और उठाकर जो है किसी का सर तक फाड़ देते हैं। इन लोगों से जो है पंगा लेने की बजाय अगर आप लोगों को जो है कोई इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो आप जो है इनसे अवॉइड ही किया करें, बेहतर है, ताकि इस तरह के लोगों के जो खुद के नॉर्म्स इन्होंने बनाए होते हैं कि अगर इनकी जो नॉर्म्स की बाउंड्री होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और हर कोई शख्स जो है वो इनको समझ नहीं पाता। इसकी वजह से अगर इन लोगों को गुस्सा आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम जो है लोग किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करते हैं, और वो इसलिए कंसर्न नहीं करते क्योंकि इनके अंदर इंसाइट नहीं होती, और जब ये क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाते हैं या कोई जो है ऐसी सज़ा काट रहे होते हैं जेल के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो है ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और फिर जो है उनको वहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनके पर्सनैलिटी ट्रेट को जो है शेक किया जाए। तो आई होप सो कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसके पीछे काजेज़ क्या हो सकती हैं, और इसका जो तरीका इलाज है वो कैसे मुमकिन है। इसके तरीके इलाज में जो है मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ साथ जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के ज़रिए भी जो है इनका इलाज किया जाता है। बज़रिए गुफ्तगू इनका इलाज किया जा सकता है और इनका जो इलाज है वो लंबे अरसे तक चलता है, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो अचानक से इनकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप नहीं होते, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है आ रहे होते हैं और इन्होंने इन्वायरमेंट से लर्न किए होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इसी वजह से इनका जो इलाज है लंबे अरसे तक चलता है। अगर आप लोगों का कोई भी जो है क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।